को धनी ए ना चुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुम, पलना वालों निरखों में तेरे मेरे जीव के यही जीवन, बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप इस पावन नगरी में, इस पावन पवित्र स्थान पर ब्रह्म ज्ञान चर्चा का ये अपना जागरण शिविर 5 दिवसीय चल रहा है, जिसमें आज तीसरा दिन चला है। इस शिविर में आप ब्रह्म ज्ञान चर्चा, ब्रह्मवाणी और वैदिक साहिब से सुन रहे हैं, जो हमारी आत्म जागृति के लिए, जीव को अखंड मुक्ति देने के लिए सर्वोपरि है। इससे दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आज का प्रसंग ब्रह्मवाणी के ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 25 से है। कल की चर्चा हमारी
24वें प्रकरण तक पूरी हुई थी। आज 25वां प्रकरण शुरू होता है सुंदर साथ जी, जिसमें धाम धनी हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां लगा रही है, हर प्रकार से प्रयास कर रही है, भरकस प्रयास हो रहा है। पर ये बात कब समझ में आएगी? जब हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। धनी की कृपा मेहर कब दिखाई देती है? जब अंतर्दृष्टि खुल जाती है, अंतर्दृष्टि से देखा जाए तब। ब्रह्मवाणी का प्रकरण 296 निकाल ले। स्वरूप साहिब में पेज नंबर 296। इस पर प्रकरण है 25। निकाल लिया? दो 296 पेज पर चौपाई है, 23वीं चौपाई है ऊपर 24वें प्रकरण की। 22वीं चौपाई है, ए साथ के चिन्हार को कहे वचन। सुंदर साथ को, ए साथ के चिन्हार को कहे वचन। ना तो धनी दया जीव जाने मन। सुंदर साथ को पहचान करवाने के लिए, सुंदर साथ को समझ बन जाए, इसलिए ये पिछले बातें मैंने कही हैं। वरना धाम धनी की कृपा तो मेरा अंतर मन जान रहा है, उनकी हमारे ऊपर कितनी विशेष कृपा हो रही है। सात चरने हैं सो तो वचखिन वीर। जो चरणों में है तो वो तो समझ चुके हैं, वो तो समझदार माने ही जाएंगे। ये भी वचन विचारे दृढ़ थे। जो चरणों में है वो तो वचखिन है, समझ रहे हैं, पर समझने में और भी समझेंगे। ये भी वचन विचारे दृढ़ धीर। जो विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के पावन चरणों में जागनी अभियान के उस दौर में थे, वो तो थे, उनको तो सर्वश्रेष्ठ कहा, पर उनको भी समझने के लिए कह रहे हैं कि भाई वो भी दृढ़ता पूर्वक मेरी बात पर गौर करना। पर विशेष आगे बात, जहाँ पर लग जाए तो रेड बत्ती आगे समझने का एक चौराहा आया है। पर करूं साथ पिछले की बड़ी जतन, परंतु पिछले सुंदर साथ जो उस वर्तमान में है तो है,
जो बाद में सुंदर साथ उस रास्ते पर आएगा, उसके लिए कह रहे हैं, और करूं साथ पिछले की बड़ी जतन, देख बानी आवसी इन बाट वतन। इन बाट वतन का मतलब इस ब्रह्म ज्ञान को सुन करके, समझ करके, अपनी करनी रहनी को संवार करके इस रास्ते पर परम धाम सरल रूप में आ जाए। बाट वतन का मतलब रास्ते को समझ कर। कौन सा रास्ता है? कहनी सुननी तो गई रात में, अब आया रहनी का दिन। अब समझने और करने का समय आ चुका है। कहना सुनना तो चला गया, बहुत कहा, बहुत सुना दुनिया ने, लेकिन अब समय पूरा हो चुका है। देखियो साथ दया धनी, एक कृपा की बातें अति घनी। ए मेरे वतन के साथियों, उस परमात्मा की तो अनंत कृपा अनंत रूप से हो रही है। कहाँ तक जिक्र किया जाए कितनी उनकी कृपा हो रही है। ए दया धनी में जानू सही, पर इन जुबा ना जाए कही। इंद्रावती जी कह रही है, महामती जी कह रहे हैं कि आपकी कृपा का तो मेरा अंतर्मन अच्छी तरह से समझ चुका है। बखान करने से कोई लाभ ही नहीं। क्या बखान करूं? जो जीव वचन विचारे प्रकाश, अगर जीव इन वचनों के प्रकाश को यानी वाणी को समझे, ये प्रकाश ग्रंथ चला हुआ है कियो दिल आत्म फजर कराए। ये प्रकाश ग्रंथ का ज्ञान, प्रकाश की वाणी ऐसी है जो हृदय में तुरंत प्रकाश करती है। जो भी साथी ये प्रकाश वाणी को समझ लेगा, इस ब्रह्म ज्ञान को समझ लेगा, उसके हृदय में भ्रम और अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो अंग उपजे धाम धनी उल्लास। अपने सच्चे मालिक की पहचान होते ही उसके प्रति एक समर्पणता का भाव जागृत हो जाएगा। कहे श्री इंद्रावती सुंदर बाह्य चरणे, सेवा पीयू की प्यार अति घणे। ये प्रसंग सुंदर साथ जी 24वें प्रकरण गुजराती प्रकाश गुजराती में आया है, जिसको कहा है इंद्रावती सुंदर बाह्य चरणे, सेवा करीस बालाजी बालपणे घणे। सेवा जेहो बीजो पदार्थ नथी, जो ले से वचन धनी थकी। जो इस वाणी को समझ करके, इस वाणी के ज्ञान के प्रकाश से अपने सच्चे मालिक की पहचान करके जो सेवा कर ले, उस सेवा के जैसा कोई भी साधन नहीं जो जीव को भव से पार कर दे। मैं इंद्रावती स्वयं कह रही है, इंद्रावती सुंदर बाई चरणे, कि मुझ इंद्रावती ने सुंदर बाई यानी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में रहकर सेवा तो करी, और ये भी करी कि धाम धनी की सेवा, पर वो अनजाने में हुई। बालपणे घणे, एक बालकपण होना, बाल बुद्धि यानी अणसमझी में की समझ नहीं बन पाई। और जो समझ करके पहचान करके सेवा करे, तो सेवा के समान कोई भी और साधन नहीं। कोई ऐसा है ही नहीं तरीका कि जीव को भव से पार कर दे। सेवा तो भी पहचान समझ से, इश्क नहीं स्वरूप बिना, और सुमरण तो भी जानने के बाद समझने के बाद सुमरण हो सकता है। अनजाने में तड़ खींच करके बैठ जाए पलोथी लगा करके,
उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो दोनों इसलिए निष्कर्ष निकाला धामधनी ने ब्रह्मवाणी के ग्रंथ कीर्तन के प्रकरण 94 में कि बात बड़ी है समझ की और है ईमान का काम, साची समझ ऐसी चाहिए जैसा कया अल्लाह कलाम। ये ब्रह्मवाणी में जो कहा है, ब्रह्म ज्ञान जैसा हमें सुझाव दे रहा है वैसी हमारी समझ बन जाए तो उससे बढ़कर कोई और काम नहीं है। अगला प्रकरण आता है 25वां प्रकरण। अभी आप इन्हीं शब्दों को, इन बोलों को कीर्तन से सुन रहे थे म्यूजिक के अनुसार। अब इसको थोड़ा ध्यान देना, गौर करनी है कि क्या बोल रहा था उस म्यूजिक में। यह है कात्यायनी को दृष्टांत, उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। जैसे पीछे मार्कंडे का दृष्टांत दे करके समझाया है, अब ये कात्यायनी का दृष्टांत उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। चौपाई पहली है, भट्ट परोतिन नींद को। भट्ट का मतलब समझ रहे, भट्ठी में पड़े भाड़ में जाए ये नींद। जिन सुहागनियां दैया बुलाए, जिस नींद ने इन सुहागनियों को भी भुला दिया, इनको भी भरम में डाल दिया, भ्रमित कर दिया, ऐसी नींद भाड़ में जाए। कहा को देखना था ये खेल, तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी। निगोड़ी कहते नगन को, बेहया बेशर्म को। ये नींद ऐसी बेहया, ऐसी निगोड़ी का मतलब ऐसी नगण्य है जो धनी थके बुलाए बुलाए। धनी बुला बुला करके थक गए। किसमें बुला रहे हैं? कोई फोन आ रहा है कि मैसेज आ रहा है? ये वाणी हमारा संदेश है साथियों। इस वाणी में अनेक प्रकार से हमें अपने चरणों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आलिंगन में ले रहे हैं, अपने आगोश में ले रहे हैं, लेकिन हम ही उनके आगोश आलिंगन में नहीं जा रहे। बुला रहे हैं। कब पता चलेगा? जब ये वाणी समझ में आने शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं कृपा बड़े पल में कोट गुनी। जब कृपा हो जाए, किसी भी सुंदर साथ के ऊपर कृपा हो जाए, जब ये वाणी समझ में आए, धामधनी सबसे पहले जिसको अपनाते हैं, अपने आगोश में लेते हैं, अपनी छत्र छाया में लेते हैं, तो सबसे पहले उसको क्या बख्शते हैं? इल्म बख्शते हैं। इल्म से उनको अपने धनी की पहचान होती है और उनके प्रति अनन्य प्रेम जागृत होता है। तब आगे उनका समर्पण भाव होता है। निचली चौपाई पढ़ेंगे। पहली चौपाई पढ़ी है, तो भी नींद निगोड़ी ना उड़ी। ये ऐसी बेहया बेशरम निर्लज नींद जो सामने अड़ी खड़ी है। नींद कौन सी है साथियों? मोह अज्ञान भरमना कर्म काल शून्य, ये नाम नींद के निराकार निर्गुण। ये नींद है। नींद भले थकान में आवे, जब थक जाए तो नींद आने, आलस्य आ जाए नींद आए, या भोजन प्रसाद खाकर जिम करके नींद आए, या दोनों से बिना आए एल्प्रेक्स की गोली खा करके नींद आए, या गोली भी फेल हो जाए तो इंजेक्शन लगवा करके नींद आए। वो कारण है ना, वो तो नींद आने के आवेगी तो नींद ही।
नींद तो एक ही है, नींद आने के कारण अलग अलग हैं। ये धनी ने इसमें 8 बताए ये कारण। एक तो मोह, मोह का मतलब इच्छा, तृष्णा। अब कहूं पहले मोह, पहले अब हव्वे पहला मोह जलने को बात हव्वे। अब मैं सबसे पहले इस मोह जल की ही बात कहता हूं। मोह का सागर, तृष्णाओं का सागर, यानी हमारी एक हैबिट, आदत, स्वभाव से एक सिल्ली वाला बना रहना कि ये करके ये कर लेंगे, ये करके ये कर लेंगे, ये करके ये कर लेंगे, और होगा कौन सा? जो वो चाहेगा। अमाउंट किसके हाथ में है? सीन कौन दिखाता है? डायरेक्टर। अमाउंट किसके हाथ में है? उस प्रीतम पार ब्रह्म के। जोर सा स्विच दबाएगा वही सीन सामने आएगा कि दूसरा आ जाएगा? वही सीन आएगा ना। अब हम चाहते हैं सीन दूसरा देखना और वो दिखाना चाहता है दूसरा, तो चलेगी किसकी? उसकी चलेगी या हमारी? बाद में भी तो रोजी करके आपा खो करके बैठ जाते हैं। फिर अब कह रहे तुम्हारी नींद उड़ाने का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उससे थोड़ा सा समझ के देखना। अगर समझ सको तो तुमको नींद उड़ाने मैं देऊं एक दृष्टांत, उदाहरण दे रहा हूं। तुम विद अगली देख के जैसी तुम्हारी करनी होगी, तुम्हारी रहनी होगी, तुम्हारी चाल होगी, अगली देख रहे हो। पिछले सुंदर साथ तभी आगे बढ़ेंगे। पिछलों को होश कैसे आएगी? चरणों में तो है सही, पिछलो कारण ए वाणी कही। पिछला साथ कैसे आएगा? अगलों को देख करके। अगलों की जागनी कैसे होगी? अगलों को आत्मी आनंद, यानी हमसे पहले जो साथी हुए, हमसे पहले जो परमहंस इस वाणी से जागृत हुए, उनकी क्या गति थी जागने में, क्या जगह गति थी सोने में। सो रहे थे तो कैसे सो रहे थे? वो नींद उड़ी तो कैसे उड़ी, और नींद थी तो कौन सी नींद थी? ये वाणी में प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी तुम्हारे विचार बदल गए इस ज्ञान के प्रकाश से, तुम्हारी करनी रहनी बदल गई ज्ञान के प्रकाश से। तो पिछले क्या जूनियर किसको देखेंगे? सीनियर को, कि सीनियर की कैसी विचारधारा है, सीनियर की कहनी करनी गति कैसी है, तो जूनियर भी वैसे ही चलेंगे, उनको कहना नहीं पड़ रहा। चौपाई नंबर 6 अभी म्यूजिक में जो सुन रहे थे। आइया कातन वालियां मिनो मिने रबद कर, किन किन मिही कातिया साचा स्नेह धर। ये गांधी आश्रम का सूत नहीं काटना है, ये उस प्रीतम का सूत काटना है जिससे वादा करके आए थे कि एक बार नहीं 100 बार आजमा ले, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। और भूल भी गए तो मैं भूल ली तो मुझे बताना, और तू भूलेगी तो मैं तुरंत दूंगी जगह। ये कहना है। हमने अपने प्रियतम को पहचान लिया या जान लिया, या भटक रहे हैं, या पहचान करके हम अपने प्रियतम से एक रूप एकाकार हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि काट लिया। अय्या किस लिए? उम्मीद लेकर के। अय्या कातन वालिया मिनो मिने रबद कर। रबद किस बात का था? कि मेरा इश्क ज्यादा है। श्यामा जी ने बताया कि मेरा तुम 12,000 से ही ज्यादा है। तब धामधनी ने सबकी बात सुन करके कहा कि नहीं, इश्क का सागर तो मेरा दिल है। इस इश्क के सागर में से कोई फुहार किसी को मिल जाती है तो इश्कमय हो जाता है। वैसे इश्क किसी के पास नहीं है।
तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। किन्हू कातिया सुहाग का 8वीं चौपाई, इसी में किन किन में ही कातिया, पहली चौपाई में ही, छठी में किन किन में ही कातिया, किसी ने कितना ब्रीक काता है। यानी अपने प्रियतम को इस भूल भलैया के खेल में कैसे पहचाना। ध्यान देंगे बीतक की तरफ। भाई हिंदुओं में तो हिंदू तन में विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में अक्षरातीत साक्षात बैठे थे। हिंदुओं का तो उनसे हिंदूपन का तालमेल था, लगाव था। पर दिल्ली में जाकर के शेख बदल, कायमुल्ला और उदयपुर में जाकर के नूर मोहम्मद और अव्वल खां को कैसे पहचान हुई कि इस तन में हमारा परवरदिगार है। कोई विश्वास कर लेगा? हिंदू कोई मुसलमानों के इमामों पर विश्वास कर लेगा कि हमारा खुदा इस तन में, और उन काजियों ने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ जी के तन में अपने खुदा परवरदिगार की पहचान कैसे की है? कोई मत्थे पर लिखा हुआ था प्राणनाथ जी के कि ये आखिरुल इमाम है, या कोई फीतियां लगी थी, स्टार लगे हुए थे कि ये एसपी डीएसपी आईजी डीआईजी है? कोई शनाख्त, कोई चिन्ह तो नहीं था ना। तो किससे पहचान की है? शब्दों से। शब्दा कहे प्रगट प्रवान, शब्दा सदगुरु सुकरावे। जो शब्दों में लिखा हुआ था धर्म ग्रंथों में कि उनके ये लक्षण होंगे, उनके ये चिन्ह होंगे, उन लक्षणों से मिलान किया कि ये लक्षण तो इन्हीं के मिल रहे हैं और किसी के नहीं। गाय और नील गाय, दोनों के नाम पीछे गाय है ना, पर नील गाय और गाय की पहचान कौन करेगा? जिसने असली गाय को देखा होगा कि ये गाय है और ये नील गाय है। कांच और हीरे की क्वालिटी कौन पहचानेगा? जो हीरे को जानने वाला होगा कि ये कांच है और ये फर्स्ट क्वालिटी का हीरा, ये सेकंड थर्ड का है। तो उन्होंने पहचान लिया कि इस तन में हमारा परवरदिगार बैठा है। क्या पहचान थी? कि धर्म ग्रंथों में, सभी धर्म ग्रंथों में उन्होंने गूढ़ बातें लिखवा करके भेजी हुई थी, और उन गूढ़ बातों का खुलासा स्वयं उनके द्वारा ही होना था। ये उनकी पहचान थी। कुरान पाक में 12 हरफे मुक्तियात लिखे हुए थे, और वेदांत पक्ष में 12 ही महावाक्य लिखे हुए थे। इन सब का खुलासा विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी ने ही किया। तो उन्होंने पहचान लिया कि एक एक भेद को, खुदा की खुदाई को खुदा ही बताएगा, ये बता रहा है। ब्रह्म की पहचान ब्रह्म ही करवाएगा, ये करवा रहा है। तो ये पहचान कर उनके चरणों में समर्पित हुए, और दज्जाल कलयुग अज्ञान से लड़ाई शुरू कर दी। जिन मौलानाओं में, जिन काजी हाफिजों में, दूसरा सूरत के अंदर श्याम जी और भीम जी, सोम जी और भीम जी 2 विद्वान थे। श्याम जी, श्याम भट्ट और भीम भट्ट 2, और एक मुकुंदास 3, और चौथा गोविंद व्यास 4 वेदांत के विद्वान थे। दोनों को कैसे पहचान हुई? कि आज दिन तक वेदों को पढ़ करके कर्म कांड से नहीं निकल पा रहे थे। हम अक्षर भगवान नारायण को ही सर्वोपरि माने बैठे थे। अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वमसि, इसी को ही हम परमात्मा मानने बैठे थे। हम अपने आप को ब्रह्म मानने बैठे थे। ये सारी भूल थी, हम कर्म कांड तक ही थे। तो जिन्होंने ऐसों ने पहचान कर, मिहिकातिया का मतलब बारीकी से पहचान करी, अपने अंदर का भ्रम हटाया, और
भरम के बाद फिर दूरों को सूता है सो जागियो। सो रहे थे वो, जाग गए, पहचान लिया, जागने के बाद बैठे हो गए, ईमान हो गया पक्का, और बैठे के बाद खड़े हो गए, समर्पित भाव हो गया, और खड़े होकर के औरों को ललकार के कहा कि ये आया है अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद। इसे कहते हैं मिही कातना। समझ गए? ये रूई का कातना नहीं है। अपनी आत्म स्वरूप को पहचानना, इस तन में ही मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये है कौन, आई कहाँ से, इसका मूल संबंध किससे है, उससे कैसे बिछुड़ी और कैसे मिलेगी, पर उसका स्वरूप कैसा है, ये समझना, उस पर विश्वास, अटूट विश्वास करना, अटूट विश्वास के बाद अटूट ईमान और अटूट समर्पण, पूरी समझ, पूरा ईमान और पूरा समर्पण कहते हैं ब्रीक कातना। किन किन मिही कात्या सांचा स्नेह धर, बड़े प्रेम से, किसी प्रेशर से नहीं, किसी की देखा देखी ऊंट को तार केड़ा बेड़ी नहीं, कि ऊंट के पीछे ऊंट और कीड़ी के पीछे कीड़ी, किसी की देखा देखी या किसी रिश्तेदार के कहने से नहीं। आत्म चक्षु खोल करके आत्म चक्षु से दीदार करना। कोई बढ़ाई ले बैठियां सो सैया आप, सैया सो गैया आपको भूल, उठिया अंग पछताए के होए सूरत बेसूल। कोई बढ़ाइयां ले बैठियां, कोई बड़प्पन के ही भूखे हैं, दो चार बात कुछ आई बाणी की जुबान पर रट ली और दो चारों के बीच में बैठ के बोल दिया, बड़प्पन मिल गया, आसमान में लग गए, कक्के का पता नहीं है। समझ रहे हैं? दो चार बोल कोई समझ में आ गए और रट लिए जुबान से, और अनजानों का अंधों में काना सिरदार बन करके बैठ गया, जिसको कुछ ही पता नहीं है, उनमें दो चार बोल बता दी और उन्हें वाह भी वाह, ये तो बहुत जानने वाला हो गया, बस इसी में डोडा बन गया फूल करके। उसे कहते उससे कुछ नहीं होने वाला। उठिया अंग पछताए के होए सूरत बेसुल। पश्चाताप कब होगा? जब उठने का समय, जागने का समय होगा, यानी जब समझ में आएगी, तब अपने आप पर धिक्कारेंगे, अपने आप को, धिक्कार मेरी चतुराई को, धिक्कार मेरे ज्ञान को। कल मेरा ठाकुर किसको धिक्कार रहे थे? मेरा ठाकुर अपनी चतुराई को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को धिक्कार रहे थे। किसी पड़ोसियों की? अपनी बुद्धि को धिक्कार रहे थे। आठवीं चौपाई है, किन्हू कातिया सुहाग का सूत भर भर, शेर भर। कितना कातना है? जो दावा किया था एक बार नहीं 100 बार अजमा लेना, मैं पहचान लूंगी। जिसने पहचान लिया, जिसने अपने आत्म स्वरूप को समझ लिया, जो शरीर का नाम दुनिया वाले लेते हैं, मैं वो शरीर नहीं हूँ, ये तो शरीर का नाम है, जो इसमें जीव बैठा वो भी नहीं है, यू उसका नाम भी नहीं है, और जीव के ऊपर जो आत्म शक्ति बैठी है, उस आत्म स्वरूप को जिसने जान लिया, एक इस मुर्दा तन के अंदर जीव चेतन शक्ति और चेतन के ऊपर एक परम चेतना शक्ति, जिसने उसको पहचान लिया, तो क्या हो गया? सुहाग दिया साहिब ने तो मैं हुई सुहागिन। ये धनी ने कृपा की, जिससे मुझे अपने और अपनी और अपने की पहचान हुई, सुहाग दे दिया। से सुरबर शेर भर सूत कातना, अपने आत्म स्वरूप, आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान कर उसके प्रति पूर्ण ईमान और पूरा समर्पित भाव बन जाना। कोई उठियां पांव, कोई बैठियां पांव पसार के ले बैठी हृदय। कोई पांव पसार करके बैठेगा मतलब है फुर्सत में है, लापरवाही में है। किस बात से?
कि भी प्राणनाथ आए हैं, ठेका ले रखा है, ठेकेदार बन करके आए हैं, लेकर के तो जाएंगे, क्या जरूरत है ज्यादा चक्कर में पड़ने की। ऊपर ऊपर से कि हाँ गुरु महाराज जाने, गुरु क्या गुरु महाराज जानेगा, ये पांव पसार के बैठे हैं। कोई बैठिया पांव पसार के ले बैठी हृदय, अंधकार छाया हुआ है। इसे कहते हैं सुंदर साथ जी, अंध भक्ति में डूबे रहना, अंधविश्वास में पड़े रहना। गुरु महाराज जानेंगे, गुरु महाराज क्या जानेगा, जो जाना तो उसने तो बता दिया था। वो हमारी समझ में आया है या नहीं आया है, गुरुओं की बातें नहीं इसमें सतगुरु का विषय है। कल का प्रसंग था ना, महाराज क्या पूछ रहे, देवचंद्र जी क्या पूछ रहे, क्या पहचान तो आत्मा। भाई मेरा ठाकुर ये बता के तेरा मेरे से क्या संबंध है, तू क्या मानता है मुझे, गुरु मानता है या सतगुरु मानता है। तूने अब तक गुरु माना है तो मेरा तन का संबंध है, अगर सतगुरु के रूप में पहचाना तो मेरा आत्म संबंध है, शरीर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। दसवीं चौपाई, एक सूत देखे और के, औरों की कंडीशन को देखना, समझ रहे हैं। अवगुण काढ़े, क्या सीखा बंदे रे प्राणनाथ जी, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। हम किसके काटने में लगे हैं, औरों के क्या अपने, किसके काट रहे हैं। जब अपने काटने शुरू हो जाएंगे तब तो जाग ही जाएंगे। अब औरों के देख रहे हैं कि उसमें एक कमी है, थोड़े से ढीले और छोट करके दूसरों की बात को बता दे, कहना कि हाँ वो दूसरों की बुराई, दूसरों की कमियां ढूंढना, ये हम एक होती नहीं ऐसी आदत। अपनी कमी को तो दबा करके ढक देना और दूसरे की कमी को उछालना, ये कमी। एक सूत देखे और के, उम्र सब सारी उम्र बीत गई, औरों की ही गाल बजाई करना। ये नहीं देखा कि मेरे लिए क्या होगा, वो समय मेरे लिए भी तो है। मैं औरों को देख रही हूं कि औरों का क्या होगा, तू अपना तो देख ले, तेरा ही क्या होगा। समय वो भी तो आएगा, बाजा बजता हुआ सिर पर आ चुका है। नहीं भरोसा छिनका वर्ष मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया फिर भी भूल जात भजन। एक सूत देखे और के, उम्र सब गई, फेरा देवे रूपवंतियां। रूपवंतियां किसको मान लेंगे, जो थोड़ा बहुत कोई वाणी की चौवाई सुन ली, समझ में रट ली, तो क्या होगी, वह सर्वश्रेष्ठ मॉनिटर होगी, उनमें रूपवंती होगी। यहाँ की डेकोरेशन की बात नहीं, मेकअप की बात नहीं, मैं कह रहा कि रूप की यहाँ की बात। तो अंतस्करण का रूप क्या है कि एक दो बोल चौपाई कोई समझ ली, याद कर ली, रट ली, और दो चार बीच में बैठ करके पढ़ जैसी बोल पड़े, कक्खा पल्ले नहीं है। औरों को क्या जचा दिया कि हाँ हम जानने वाले हैं। फेरा देवे रूपवंतियां, कब पूनी हाथ ना, कभी पूनी हाथ में नहीं उठा करके देखी, और सबसे बड़ी बनी बैठी है। इस बड़सर का बड़प्पन कब हटेगा, जब ऊपर पाताल में से, ऊपर से शिखर में से पाताल में पड़ेगी जाकर। हाथ में पूनी तो ले ही नहीं। अब 14वीं चौपाई पढ़े, जब सूत सैया देखिया तब जाहिर हुआ, कोई छिपा रह जाएगा। जब उस धनी के सामने होना पड़ेगा, और देखा ना धर्मराज बैठा, देखा था ना, वो एवे ही है, सीन अकबाणी से जुड़ा हुआ है। बोलो, वाड़े में लिखा है ना, 125वें प्रकरण से जुड़ा हुआ है सीन। वो ब्रह्मवाणी के ग्रंथ किरंतन के 125वें प्रकरण में सारी बात वो जो की त्यों ही लिखी है, जो धर्मराज के दरबार में घटना घटती है। चिट्ठी आवे चाले तत्व, जाए ते करता रुधन।
लांचे तो त्या नव छूती है, सगन ओल खान कोए, मार भूंडा छे जमदूत ना, दया ते पिंड ने ना होए। ये वहां लिखा है। जब सूत सैया देखिया तब जाहिर हुआ सब कोए, सब जाहिर हो जाएंगे कि छुपी रहेंगे, गुपचुप चलता रहेगा। बोलो, जब उसके सामने होंगे, उस दरबार में जाएंगे, जो यहाँ हमारी वीडियो फिल्म बन रही है ना, कैमरा तो वहाँ लगा हुआ है और सीन यहाँ के ले रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, यहाँ का कैमरा तो बाहर की हरकत करे तो वो उसमें आ जाएगी, लेकिन वो कैमरा कितनी क्वालिटी का है, वो अंदर के विचारों को रिकॉर्ड कर रहा है कि किसके विचार में क्या चल रहा है। वो बातें कहाँ होंगी, वहाँ जाने के बाद होंगी। तो सीन वहाँ डिलीट कर मिटा देंगे, उसको सीन को देखना पड़ेगा ना, क्या फिर हाँ या ना चोरी छुपका चल जाएगा। इसलिए कहा है जब सूत सैया देखिया तब जाहिर हुआ सब जाहिर हो जाएंगे किसने क्या किया, किसका विचार कहाँ था, किसको कौन किसको समझे कहाँ भटक रही थी। अब साहिब और कृष्ण में चक्कर पड़ा हुआ है ना, ये सूत काटने फेल हो रही है वो जो ये देख रही है। कखा आना नहीं और आपस में झगड़ा लगाना, आएगी चौपाई आगे। पर जिन कछुए ना कातिया छिपाई रही मोए, मुंह छिपाना पड़ेगा कि सन्मुख खड़े होकर के देखेगी छाती काट करके, बोलो छिपाना पड़ेगा ना। और अमीरस कहाँ से मिलता है, नजरों से। जब नजरों से तो नजर झुक जाएंगी तो अमृत कहाँ से पान करेगी। पियो अमीरस हक, परमात्मा की नजरों से अमीरस मिलता है और नजरों से नजर मिलेगी नहीं, नजर झुक जाएगी तो वो जागने का कौन सा लाभ होगा। यहाँ भी धोखे में और वहां भी धोखे में। फजर हुई बीच सैयन में, चौपाई नंबर है 18। इससे ऊपरली चौपाई से ले लो 17 से। करे जो बाता बीच में सो तात ना निकसे तिन, बात ही बात घड़ना। तात ना निकलना का मतलब सूत देखना नहीं कि मेरा तार तकुए से जुड़ गया या नहीं जुड़ा है, तार निकला है या नहीं निकला है, ये कोई परवाह नहीं है। और बात में बतूनी, बात घटना ना, बात के बतूनी, बातों में बस पेट भर देना। जो करे जो बाता बीच में सो तात ना निकसे तिन, उनसे तात निकलनी नहीं। तात का मतलब धागा निकलना ही नहीं। पूनी रही तीन हाथ में, पूनी हाथ में लिए बैठी है, बैठी फिर आवे मन घूम रहा है कि क्या करना चाहिए, हो जाएगा कोई बात नहीं। ये मन के मते चलने की बात है। फजर हुई बीच सैयन में, जब समझ बन जाएगी तब भाई एक ना एक दिन तो अकल का ताला खुलेगा। पर खुला अंतिम वक्त फिर क्या होगा, जब सूत देखने का समय आ जाएगा भी किसने कैसा काटा कितना काटा, जब वो समय देखने का आएगा तब पूरी लेकर के चढ़ने की कोशिश करेगी तो फिर क्या होगा। फजर हुई बीच सैयन में मिल बाता करसी सब, जब थोड़ी बहुत समझ बन जाएगी तब आपस में बात होंगी। जिन कछुए न कात्या तिन कहा हाल होसी, तब जब जिसने काटा ही कुछ नहीं अभी तक, यानी जो वादा किया था एक बार नहीं 100 बार आजमा लेना, हम आपको पहचान लेंगे, मैं भूली तो मुझे बताना, तू भूलेगी तो मैं तुरंत दूंगी बताए। और कोई से भी वादे और दावे में जब निष्फल हो गए, कोई सफलता ही नहीं मिली, तो उसकी क्या गति होगी।
ये हमें अपने सूत को अपने आप, अपने विचारों को अपने आप देखना है कि वही देखेगा? अपने आप देखना है, क्योंकि उन्होंने क्या बना दिया है, तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप। वो सतगुरु वही है कि कोई और है? सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनी शरणे रहूं सनमंद मेरा, याई सो मैं ताते सदा सुख। उस सतगुरु श्याम ने हमें अपने समान बनाया। किससे बनाया है? ये ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में कर दिया, प्रकाशमय हो गए। ना कछु कात्या रात में, रात का मतलब अनजाने में। ब्रज की लीला रात की है कि दिन की? ब्रज की लीला रात की थी कि दिन की? रात की है। और रास की लीला रात की है। और नौतनपुरी की लीला रात की है। कि तब तक अनजाने में तो कभी भाव विचार कुछ बना ही नहीं, ना समझ हुई ना भाव बना, ना समर्पण हुआ, ना समझ हुई, ना तो पहचान हुई, ना ईमान आया, ना समझ बनी, ना विश्वास हुआ और ना समर्पण हुआ। तो रात में चला गया या दिन में, दिन निकल आया? समय रात में चला गया। ना कछु कात्या रात में, ना कछु कात्या दिन। अब दिन निकला हुआ है कि रात है? कि ज्ञान का प्रकाश हो जाने के बाद भी कुछ भी विचार नहीं बना, कुछ भी समझ और भाव नहीं बना, तो फिर कब बनेगा? सोवतन बीच सयन में मुख नीचा होसी, तीन परम धाम में मुख नीचा, नीचे तलगड़ हो जाएगी, ऊपर नजर ही नहीं उठनी है। एक दिन का काम होगा कि रोज का रहेगा? वो रोज का रहेगा। और अमीर से रोज मिलेगा कि एक ही दिन मिलेगा? हफ्ते में कोटा एक ही दिन बंटता है, वहां के रोज मिलता है? रोज मिलता है। जो मोटा या बारीक तिन भी पाया मोल। भाई जिसका मोटा होगा तो थोड़ा मोटे का, इन जिसकी जैसी भी विचार गति होगी, जिसकी जितनी समझ, जितना विश्वास, जितना ईमान समर्पण होगा, उसको कुछ तो सुख मिले ही मिलेगा। पर जिसने कत्या ही कुछ नहीं है, समझे कुछ नहीं बनी, ईमान ही नहीं बना, भाव ही नहीं बना उनके प्रति, तो वो क्या पावेगी? पर जिन कछुए ना कात्या तिन का कछुए ना सूल, उनका क्या होगा? चौपाई नंबर 24 कई कई बातें खुल रही है। जो कछुए ना समझी, अब वही बात है कि काटने वाली बात आई है। ये तो काटने को तो दृष्टांत उदाहरण दे रहे हैं। जो अब तक कुछ भी समझ नहीं बनी और वैसे ही निकल गए, तो समझ कब बनेगी? घर जा करके कि यहाँ करनी है समझ? यहाँ करनी है। जो कछुए न समझी हाथ न लई पूनी, आई थी उम्मीद में पर उठी अलूनी। अलूनी का मतलब ऊंघती हुई, उठेगी ना भाई, जाग आहट हुई, आंख नीचे पड़े सब पता है। और जो गहरी नींद में सोते जबरदस्ती उठाएंगे तो आंख मलती हुई नींद की खुमारी में उठेगी या शुद्ध बुद्ध में उठेगी? नींद की खुमारी। एक लेसी सुहाग सुल्तान का, और सुल्तान कौन सा है? किसी बादशाह नवाब का जिक्र है कि राज्य का जिक्र है? ये वो सुल्तान अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा आत्माओं के मालिक। एक लेसी सुहाग सुल्तान का, सोई सोहागिन, ओई सोहागिन है।
सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। वही परम धाम में सुहागिन आत्मा है जो यहाँ अपने प्रीतम को जाहिर करेगी। जिनके दिलों में अपने प्रीतम सच्चे मालिक के प्रति कोई शंका भरम है, उसके दिल की शंका भरम को मिटा करके उसका भी विश्वास पक्का बनवाएगी। वही परम धाम की सुहागिन है। अगले प्रकरण की चौपाई 4, 209 पेज पर चौथी चौपाई। एक झगड़ा लगावे और को सामी तकले डाले। भाई अपना तो तकवे में बड़ पढ़ाई हुआ था। तकवा क्या है? मन। अपने मन में तो कोई भरम लगा ही लगा था, अपने भरम में तो शंका लगी थी, वहम शंका लगी हुई थी, और दूसरों के आगे अपनी अपनी बात छेद करके उसके मन में भी शंका पैदा कर दी। एक ये हालात है, एक के ये कर्तव्य है। यहाँ झगड़ा लगावे और कौन, क्यों विचार नहीं मिलते ना। एक बेल के तुम्बे हो घिया, तो जैसे एक होगा तो दूसरा भी ऐसा हो जाएगा ना। तो ऐसे को विचार कब मिलते हैं? जो ऐसे अविश्वासी सुंदर साथ, जिनको अपना ही विश्वास जिनके अंदर नहीं होता, तो वे बेविश्वासी बात करेंगे कि विश्वास की बात करेंगे? उनकी बातों को सुनकर के औरों के ऊपर वायरस फैलेगा कि नहीं फैलेगा? औरों का भी विश्वास टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो ये एक ऐसे भी सुंदर साथ अंदर ही अंदर गुपचुप में ऐसी, वो इसको क्या मानते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति हमारी है। एक झगड़ा लगावे और को सामी तकले डाले बल, ए बातें होसी वतन में जब उतर जासी अमल। अवल तो अमल है ना, नशा, इसका नशा है इस मौसागर का, ये मायावी नशा। ये मन तो यही रह जाएगा, चंडाल करनी करके यही रह जाएगा, भोगना हमें पड़ेगा वहां। जिसका मन अपने अधीन हो जाएगा, ये मन रूपी अमल हट जाएगा, उसकी बात है। तब वहां जाकर के फिर क्या होगा? पीछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई फिर क्या बनेगा। ये बातें होसी वतन में जब उतर जासी अमल, एक औरों को उल्टा भी कहा विद होसी तीन। अपने आप तो उल्टा, यानी कि अपने तो तकवे में बड़ आई था, अपने अंदर तो वहम शंका थी, औरों में भी संशय पैदा कर दिया। कातना तो उन पीछा पड़िया, सामी धक्के दिए और भूले रा बतावी होत बड़ा स्वभ। भूले को रास्ता बताए सबसे बड़ा पुण्य है, और भूले को और भटकाए तो सबसे बड़ा पाप है। जो झगड़ा लगावे आप में, निंदा बुराई से, उगली चुगलियों से दूसरी बात ही नहीं दिमाग में। सत्संग की बात सुन करके, आत्मीय ज्ञान सुन करके फिर भी उरे परे की बातों में ध्यान, तो उनकी क्या गति होगी? वो अपने आप से पूछ ले कि होगा क्या हमारा। समय तो लिखा उर्ली परली में, निंदा बुराई में, चुगलियों में, और वहां क्या गति होगी? फिर क्या होगा? किस पे से उधार लेंगे? कता हुआ अपना तो कता ही नहीं, तो उधारा किसका लेंगे? सबको अपना अपना कहता ना, कौन देगा अपने में से? जो झगड़ा लगावे आप में ताए होशी बड़ो पश्चाताप, ओ जाने कोई ना देखी पर धनी बैठे देखे आप। क्या समझते कि मेरी ऐसे चतुराई को कोई जानता ही नहीं, किसी को नहीं पता चले। मैं सबसे समझदार होशियार बचकिन हूँ, मेरी गुप्तगु को कोई जानता नहीं, और गुप्तगु को जानने वाला पहले जान चुका है जिसने उसके दिल में पैदा किया गुप्तगु। तो फिर क्या हाल होगा? बात उठावे जो मन से, जो यहाँ विचार चल रहा है साथियों। मैंने क्या बोला था? वहाँ का कैमरा कैसी क्वालिटी का है, यहाँ के कैमरे तो बाहर कोई सीन हो रहा है उस सीन को ही रिकॉर्ड करता है, और हम चुपचाप बैठे हैं, हरकत नहीं कुछ भी,
दिल में क्या चल रहा है, वो कैमरा दिल के ऊपर फोकस डालता है, अंदर की बात को रिकॉर्ड करता है। ये बात चौपाई में आ गई। चौपाई नंबर 7, बात उठावे जो मन से सो होशी सबे वतन। जो यहाँ विचार चल रहे हैं, इन विचारों पर बात होगी वहां उस दरबार में। कोई समझे कि किसी के दिल की कोई नहीं जानता, वो दिल की दिलवर जानता है, जिसके सामने कोई बात छुपेगी नहीं। एक जरा छिपी ना रहे यो कोई भूलो जिन। ओ साथी कोई भूल मत कर लेना, क्योंकि ओ अंतर्यामी देख रहा है, वहां किसी की गुफा छुपी नहीं चलेगी। होशियार सावधान, कौन चौकीदार कर रहा है। जागो जागो, समझो आगे क्या होने वाला है। एक काते माहे चुपकतियां सो ताने सहे औरन। और जो बात बनाने वाले हैं ना, ढीला मुंह छोड़ करके बात बना लेते हैं, उनकी भी सहन करके कोई बात नहीं भाई, जैसा तुम अपने लिए, पर हम तो अपने भजन में अपनी सेवा में मस्त है। किसी की मत सुनना, सुनेंगे तो रोड़ा होगा, क्या होगा बोलो। जो सुनेंगे, एक एक बात को फील करेंगे, तो दिमाग अपना डिस्टर्ब होगा किसी और का। इसलिए अपने दिमाग को डिस्टर्ब ना होने से सीधे रास्ते पर रखने के लिए हाथी के कान करने। हाथी चलता है भीड़ बाजार में, अब सारी भीड़ों की आवाज सुनेगा तो वो साइड कहाँ से देगा। वो अपनी मस्ती से चलता है, किसी को आगे जाना तो चले जाओ, पीछे चलना तो पीछे चलो, तो चलता ही जा रहा है। एक गति हो जानी चाहिए। सुई नाके पेशु और हाथी कांत। हाथी की चाल बताया ना कीर्तन ग्रंथ में। तो सुई नाके पेशियों का मतलब विनम्रता। सुई का नकवा, धागा सीधा डालेंगे तो नहीं आएगा। जब भले नकवा खुला है और धागा बारीक है, फिर भी गड़बड़ करेगा। और अगर उसको पेशु धागे को आगे से पतला कर देंगे तो सीधा नकवे में निकल जाएगा। ये पेशु कहते हैं विनम्र भाव। कोई कहे तो कहे भाई, विनम्रता। सभी विचारों की सुंदर साथ है कि एक ही के विचार, एक विचार है सबके। जो इसमें बताया जा रहा है वो सारा ही पचपट रहा है कि कोई कमी है। अब भी पचपटे को ना समझे तो ना समझो भाई, जो होगा देखा जाएगा। एक काते माहे चुपकतियां सो ताने सहे औरन। तांत चढ़ावे तलबे नजर न चूके खिन। तांत काटने वाले समझदार बड़े बुजुर्ग हैं। जब तांत तकुए में पूनी लगाई, तांत खींची, जितनी तांत ऊपर जाएगी ब्रीक कटेगा या मोटा, और जो वहीं का वहीं चरखा पिलता रहे, वहीं का वहीं चढ़ते रहेंगे, मोटा कटेगा ब्रीक, मोटा कटेगा। तांत चढ़ावे तलबे, बड़े प्रेम से, तलब से का मतलब, तलबे का मतलब लगन से, एक लगन दिलचस्पी से परमात्मा का ध्यान चिंतन सुमरण सेवा करेंगे दिल से। ये तलबे से तांत चढ़ गई, ब्रीक कटेगा ही कटेगा। जो सेवा और सुमरण परमात्मा का ध्यान चिंतन और सुंदर साथ की सेवा दिल से करेंगे तो ब्रीक कटेगा या मोटा, ब्रीक कटे ही कटेगा, उसमें कोई चूक ही नहीं है। ताए होशी मान धनी को साथ मिले रंग लाल। सुंदर साथ में भी आनंद मस्ती में रहना उसको, और धनी भी उसका सम्मान करेंगे। उठसी हंसती हरख में पांव दे पड़, आंखें मसलती नहीं उठेगी। हड़ताल का मतलब पांव की ठेक दे करके खड़ी होगी, उठ गए हमें क्या परवाह है, सामने बात होगी। वो पिएगी अमीरस। हाथ घसी हाथ सो जो लई इंद्रियों घेर। जिसको यहाँ इंद्रियों ने अपने अधीनस्थ किया हुआ है, अंधी किया आत्मा को। इंद्रियों का संबंध किससे है? इंद्रियों का सारथी कौन है? मन। और मन की कनेक्टिविटी किससे है? जीव से।
जीव उस लीला में लीला कर रहा है, एहसास कर रहा है, और आत्मा उस लीला को देख करके उसी में खो गई। तो जीवे आत्म अंधी करी, ये लीला है। जो यहां अपने ऐश्वर्य के लिए, चट्टबज मजे मौज के लिए जीवेगा तो इंद्रियों ने घेर लिया उसको। किसने घेरा बोलो? इंद्रियों ने घेर लिया। हाथ घसी हाथ सो हाथ मलती रह जाएगी कि कुछ मिलेगा उसको? ये होगा। यहाँ तो थोड़ा सा पल भर का स्वाद है और वहां इतना भारी कष्ट होगा, कई जन्मों तक भी वो कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। सो पछतासी आंखा खुले पर असमय न आवे फिर। आंखा खुलने का मतलब कभी तो उसको समझ बनेगी कि तूने अपना इतना समय अपने ऐश्वर्य मस्ती मौज में खो दिया। जवानी किसके लिए होती है? या भक्ति कर या मस्ती कर। जवानी का समय क्या होता है? या तो मस्ती का या भक्ति का। दोनों होती है कि एक होगी? एक होगी, या तो भक्ति या मस्ती। उस समय तो चला गया मस्ती में। पश्चाताप कब करेंगे? जब इंद्रियां काम छोड़ देंगी, आंख देखना छोड़ देंगी, कान सुनना छोड़ देंगे, जीभ से बोलना थूक पड़ना शुरू हो जाएगा, ना बोला जाए ना सुना जाए ना कुछ हो, ये गति बनेगी। जोइत आंखा खोल सिले इश्क या विचार। जो यहाँ समझ लेगी, आंख खुल जाएंगी, वो ही इस वाणी को समझेगी और वो ही प्रियतम के इश्क में खो जाएगी। सो करसी बातें विद विद की सब सहियों में सिरदार। अनेक तरीके बताएगी आत्माओं को कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसका अनुभव हो चुका है, उसका प्रैक्टिकल हो चुका है। जिसका तजर्बा हो जाएगा वो अनेक प्रकार से रास्ता बताएगी। सब सहियों में वो सिरदार मानेंगे कि वाह भी वाह, बात तो बिल्कुल सही है इनकी, क्योंकि वो उस रास्ते पर चल चुकी है। जिन इत आंखा ना खोलियां करके बल बेसुमार। धनी का इतना शोर सुन करके भी जिसने आंख नहीं खोली, इन्हीं इस ज्ञान का इतना प्रकाश हो जाने पर भी, इतनी बात खुलासा हो जाने पर भी समझ में नहीं समझी, लापरवाही कर ली। नींद उड़ाए ना सकी सो ले उठी कुमार, और टूलती उठेगी। जिन इत उड़ाई नींदड़ी सो उठत अंग रोशन। कैसी कातनहार को विद विद के, कातन वाले को अनेक तरीके बताएंगे, जिसने यहाँ जो जाग गई होगी अनेक प्रकार से दूसरों को भी बताएंगे। तो कौन है वो? सोहागिन। सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोस। जो उठसी आंखा चोलती, आंख चोलती हुई, आंखों को चूमती ही उठे, मसलती हुई आंखों को। सो कैसी कहा वचन, वो क्या बताएगी क्या देख के आई मैं। जब गहरी नींद में सपना देखा तो गहरी नींद में सोते सोते उठे तो क्या बताएगी सपना कैसा था। देखने के लिए आए थे ना, पूछेगा वो जिसने भेज रखा है, जिसने सूरता यहाँ लगाई हुई है कि कैसा लगा, तो क्या जवाब देंगे? जब यह देखा ही कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आया तो क्या बताएंगे? ना तो आई थी उम्मीद देखने, लग गई करने। आई थी देखने के लिए और लग गई करने। ना तो आई थी उम्मीद देखने पर नींद ना गई दिन। सुनो सैया कहे इंद्रावती, तुम आया उम्मीद कर। इन्हीं आस लेकर के ये आए थे कि हम वहां जाकर के भूलने के नहीं। अब समझो क्यों ना पुकारते, इतनी पुकार सुन करके भी समझ में अब क्यों नहीं आ रहा
क्यों रैया नींद पकड़ अब भी नींद किसमें, ये हो जाए थोड़ा सा, ये कर लूंगी, ये हो जाएगा लड़की की शादी, थोड़ा लड़के की नौकरी लग जाए, थोड़े मकान दुकान बन जाए, फिर मैं भजन सुमन ही करूंगी। नहीं, और जब ऊपर से पढ़ लिया वाणी में कि नहीं भरोसा छिनका वर्ष मास और दिन, ए तो दम पर बांध दिया, फिर भी भूल जात भजन, आया दम आया और गया दम गया। तो किसको पकड़े बैठे, नींद को पकड़े बैठे हैं किसी और को। तुम वतन में धनिये सो क्यों करसी बात अंधेर, रहसी उमेदा मन में ऐ न आवे समय और बेर। उमेद क्या मन में, रहसी उमेद मन में कि थोड़ा सा ये हो जाता, थोड़ा सा ये हो जाता, ये करते जब वहाँ उठेंगे तो इसको करने का विचार लेकर के उठेंगे कि उसमें आनंद में डूबे उठेंगे, इसमें दोबारा आने का समय दोबारा नहीं मिलेगा, ना आवे समय और दोबारा समय नहीं मिलेगा। कातने को उतावलियां आइया मिलकर तुम, अब झूलो रैया नींद में कातना भूल खसम। कातना तो भूल गए और नींद में झूल रही। धनी आए जगाव ही कहे कहे अनेक सनंद, नींद सब भुलाइया सेवा या सनमंद। अपना संबंध किससे है, उससे कैसे बिछड़ी हूं, कैसे उसको मिलूंगी, मैंने जो वादा किया था, क्या वादा किया था, कैसे निभाना होगा, सब कुछ भूल बैठी। बस हाय तोबा, हाय तोबा में ही ध्यान है कि ये करना, ये करना, वो करना, ये करना, इसी हाय तोबा में। भट परो इन नींद को ऐठोर बुरी विखम, यो जगावते न जागिया तो कौन विद होसी। इतना जागृत करने पर भी अगर जागृत ना हुई, जागने का मतलब सूता है सो, इतना ज्ञान सुनकर के समझ नहीं बनी तो फिर उसकी इससे ज्यादा क्या गति हो, उसके लिए क्या किया जाए। इतना ढोल बजने के बाद भी अगर नींद ना टूटी, नींद ना उड़ी, तो फिर क्या गति होगी। तुम देखो भांत धनिये की कई विध करी चेतन, सबो सुनाए कहे इंद्रावती जाग चलो। सबको सुनाकर ढोल बजा करके कह रही है इंद्रावती। इंद्रावती इस ज्ञान का प्रकाश दिखा करके, मोए धनी जगाई एकली मैं बांधे जगाऊं जुथ, ये इंद्रावती जी कह रही है। महामती जी कह रही है कि मेरे प्रियतम ने तो मुझे अकेले कोई जागृत किया, पर मैं अपने धनी की उस बात को पूरा कर रही हूं जो मुझे उसने हुक्म दिया। साहिब माए बैठ के बतावत हैं, और किसके माए बैठ करके बता रहे हैं, इंद्रावती के। मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, मैं देऊं मैं दिवाऊं मैं इंद्रावती के संग। स्वयं दिखवा रहे। सो घर तुमको देखा या जहां नहीं कोई और, वो बता दिया जहां तुम्हारे बिना कोई दूसरा और नहीं है। अब अगले प्रकरण में 27वें प्रकरण में अंजू ते पाव नाकातिया, चौपाई नंबर 3। अंजू ते अंजू ते अंजू ते पाव नाकातिया, इत चाहिएगा शेर भर, जब उठेगी आतन से तब बहुरी न चाहेगी, बहुरी चाहेगी अवसर। आतन से का मतलब जब इस तन से जागृत होगी, अपने घर में जागृत होगी, मूल तन में जागृत होगी,
फिर वहाँ कहेगी कि एक मौका और दे दो, फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिरी गेम है ब्रज रास और जागनी। ये जागनी का ब्रह्मांड है, इसके बाद दोबारा यहाँ आने का कोई चांस नहीं मिलेगा। अंजू न जागे जोर कर, जो ऐसी तुझ पर भई, धनी आए बेर दूसरी। पहली बेर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में आए थे, उस रूप में स्वरूप था। अब किस रूप में आए हैं? महामती जी के रूप में। धनी आए बेर दूसरी, तेरी सुध ऐसी क्यों गई। अगली चौपाई पढ़े। कर सीधा समार तकला। तकला क्या है? मन। इस मन के भ्रम को निकाल दे। मनसा का जो पाप लगा हुआ है, ये मन का पाप, मनसा का पाप मन से ही दूर होगा। इसको हटा दे, पाप को निकाल दे दिल से। कसकर बांध अद्वायन, अपने आप को संयम की रस्सी में बांध ले, दिनचर्या बना ले अपनी। अद्वायन कसेंगे ना, तकला। अगर अद्वायन माल ढीली होगी तो तकवे पर स्लिप करती रहेगी, तकवा तो नहीं चलने का ना। तकवा कब चलेगा? जब पूरी टाइट होगी माल। और माल ढीली कब होगी? जब अद्वायन उसकी जंदनी ढीली होगी, तो माल भी ढीली होगी, तकवा भी नहीं चलेगा। तो क्या कह रहे हैं? कर सीधा समार तकला, अपने भ्रमों को निकाल दे, भ्रमों से जागृत हो जा, अपने विचारों को शुद्ध कर ले। विचार मन से जुड़े हैं किसी और से? मन से। विचारों को शुद्ध कर ले, विचारों को साफ कर ले। कसकर बांध अद्वायन, अपने आप को, अपने मन को संयम की रस्सी में बांध ले। इसको दे गांठ माल मरोड़ के। माल क्या है? अपने विचारों को, अपने विचार का संकल्प कर ले, विचारों को दृढ़ कर ले, गांठ लगा ले इनमें कि मैंने करना ही करना है। मुझे संसार के बहते वेग में नहीं बहना, मुझे इसके सामने चलना है। संकल्प कर ले कि मुझे मन के मते नहीं चलना, मुझे अपना आत्म कल्याण, आत्म की आवाज को सुन करके आत्म का कल्याण, आत्म के हित के लिए सोचना है। दे गांठ माल मरोड़ के, पूनी लगाए के तान, फिर तू चरखा उतावला। चरखा का मतलब है अपनी दिनचर्या को बना ले और दिन रात परमात्मा का ध्यान सुमन सेवा में लगा दे, जितने सांस बाकी है। फिर तू चरखा उतावला करके अंकुवत, तू लेसी सुहाग धनियों को, तेरे बारीक इन सूत। ऐसा बारीक काटने का मतलब अपने संबंधी की पहचान, अपने आत्म स्वरूप की पहचान, अपने प्रीतम की पहचान, घर और अपने सुंदर साथी, अपने लीलाओं की पहचान। ए रैसी अदबीज कातना, दिन आए समय कर भंग, तुझ देखत सैया चलिया, जो होती तेरे संग। तेरे साथ हो, यानी कि जिनके साथ तूने ये ज्ञान ग्रहण किया था, वो करनी रहनी में तेरे से आगे चले गए हैं, और तू वही पाँव पीट रही है। तेरी ना करनी है ना रहनी है, सिर्फ जुबान छेतना कथनी है। कथनी जब करनी में आएगी और करनी जब विचारों में शुद्धता आ जाएगी, तब ही तेरी चाल चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। अब हिम्मत करके काट तू दिल बांध सूत के साथ, ए मिही सूत सुहाग का, सो होशी तेरे हाथ। ये सुहाग का मतलब प्रियतम की पहचान जब हो जाएगी, अपनी और अपने धनी की पहचान हो जाएगी, अपने संबंध का ज्ञान हो जाएगा, तो तेरे से कोई भूल नहीं होगी। अब नींद करे जिन तू, ए नींद देवे दुहाग। सुहाग, नींद क्या देगी? दुहाग। और जागृति क्या देगी? सुहाग। जागृति में सुहाग है और नींद में
दुहाग है। उठ तू जाग जोर कर दौड़ ले पीऊ सुहाग, ऐसूत है अति सोना मोल मोंगा होसी एहे, तू पहचान पीऊ अपना। आ गया ना वो कातना वातना क्या है? पहचान, समझ, अपनी करनी और रहनी शुद्ध हो जाए। समझ से होगी, वैसे नहीं होगी। तू पहचान पीऊ अपना वार फेर जीव देह। देह को वारने का मतलब, जीव को वारने का मतलब इस देह को अपने अधीन कर ले, मन को अपने अधीन कर ले, मन को मन की गति से रोक ले, फिर तेरा सुहाग मिलने में देर नहीं। अगले शाबाशी सैयन में कर तू ऐसी भांत, ए मिही सूत सुहाग का सो रात दिन ले कात। दिन रात काटने के लिए। सुंदर साथ जी पढ़ने में, सुनने में और अच्छा ही अच्छा लगेगा। तोहे यो धनी कब मिलसी पहचान के ले सुहाग, ऐसी एकांत कब पावेगी अब है तेरा लाग। बहुत वक्त भला पाइया धन्य दिया दियो तुझे आप, मेहर करी महबूबे करके संग मिलाप। आँख खोल के ढांपिए जिन चूके एती बेर, रात दिन तेरे राज का सूत कात सवा। कातना कितना है? सवा शेर। आप पहचान करनी अपने आत्म स्वरूप और अपने आत्मा के सच्चे मालिक, और उसका संबंध रिलेशन क्या है, उससे कैसे कहाँ अपना असली घर कहाँ है, वहाँ से कैसे बिछड़े, कैसे वहाँ जाएंगे, ये सब बातें अपने आप समझकर अपने क्रियात्मक करके औरों को भी बताना, औरों को भी उस रास्ते पर लेकर के चलना, ये सवा शेर काटना है। अभी तो शेर पर भी नहीं कटा और सवा शेर काटने का दावा करके आए हुए, वादा करके आए हैं ना कि मैं बोलूं तो मुझे बताना, तू बोलेगी तुर दूंगी जिंदा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। आंखा खोल के ढांपिए जिन चूके एती बेर, यानी थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी अब भी, इतना सोच समझ करके आज करेंगे, कल करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, अगर ऐसा दिल में आ गया तो फिर ये समय हाथ से निकल जाएगा। जो निकल गया तो निकल ही गया था, तो बचा कुछ आता ये भी हाथ से निकल जाएगा। रात दिन तेरे राज का सूत कात सवा शेर, सूत कात सवा शेर, सूत कात सवा शेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज प्रणाम।